हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड पार्ट 8 का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चैप्टर में पार्ट 2 में कविता सेक्शन में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, और पार्ट 1 में कवि का परिचय और उनका एक्सप्लेनेशन चैप्टर का करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से उसको देख लीजिए एक बार, तो ये आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक का नाम है कुंवर नारायण। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। शहर को किससे बचाना है? तो है ना कि शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर मतलब होता है आक्रमणकारी। नादिर मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी। तो यहाँ पे आप सी नंबर ऑप्शन करेंगे, नादिरों से। दूसरा प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? किससे लिया गया है? इन दिनों से। जो आप लोग कवि का परिचय पढ़े होंगे तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो पाठ एक वृक्ष की हत्या, ये लिया गया है इन दिनों काव्य संग्रह से। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। बहुत सुंदर। कौन है जी? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? हाँ, 19 सितंबर 1927 को, लेकिन इसमें ऑप्शन केवल 1927 में देना है, तो आप 1927 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? घर के बाहर खड़े बूढ़े वृक्ष को। अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? कौन पुराना चमड़ा से बना हुआ है? पुराना वृक्ष यानी बूढ़ा वृक्ष। अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? बूढ़े वृक्ष को यानी वृक्ष को। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष की सूखी डाल को। वृक्ष की सूखी डाल को उन्होंने राइफल कहा है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? जो वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तेदार युक्त टहनी है, उसको क्या मानते हैं? वो पगड़ी मानते हैं। खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? कौन है जो खाकी वर्दी पहनकर खड़ा रहता है? बूढ़ा वृक्ष। कवि कुछ देर के लिए कहां बैठ जाते हैं? वृक्ष की ठंडी छांव में। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? नदियों को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। धुआं को किससे बचाना है? धुआं को किससे बचाना है? हवा क्या हो जाने से बचाना है? हवा हो जाने से बचाना है। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से। सब लाइन से पढ़े ना कविता। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अत्यंत अभिव्यक्त है? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। जब वृक्ष खत्म होंगे तो पर्यावरण खत्म होगा, उसके बाद मनुष्य और उसकी सभ्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता है? दूर से ही कौन ललकारता है? बूढ़ा वृक्ष ललकारता है। कौन? तो मैं कहता हूं तुम्हारा दोस्त। पढ़े ना कविता। कवि के अंदेशों में क्या था? कवि क्या कहते हैं? शुरू से ही अंदेशों में था एक जानी दुश्मन। तो उनके अंदेशों में, उनके मन में पहले से ही कौन था? कि कोई जानी दुश्मन है जो इस पेड़ को क्या करेगा? काट देगा। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं? घर, शहर और देश को बचाने के बाद क्या कहते हैं? नदी को नाला हो जाने से। नदी को बचाने की बात करते हैं। कविता भी याद रखना होगा। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद पुरस्कार, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी है दोनों। तो आप सी नंबर ऑप्शन करेंगे, दोनों मिला है इनको। अगला प्रश्न है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? बूढ़े चौकीदार की तरह। किस तरह लगता है?
एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से। किससे जुड़ी हुई है? अगला पाठ, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो मानवता की रक्षा। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो वो संवेदनशील हैं। क्या है? संवेदनशील मतलब होता है किसी चीज को लेकर दुखित हो जाना। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में। वो मनुष्य ही नहीं समझता है कि एक बूढ़ा है वृक्ष, एक बूढ़ा है जो हमें ललकारता है, मनुष्य समझकर। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य, शहर नहीं है, लखनऊ शहर है। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? 1950 के आसपास। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आपके किताब में जो सब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर एक नया चैप्टर में हम लोग मिलेंगे।